नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश में गजब राजनीति हो गई। अब तक तो आप हिंदू मुसलमान की बात करते थे, अब हिंदुओं में अपर कास्ट एससी एसटी ओबीसी की बात करने लगे, अब अधिकारियों को भी बांट दिया है। तो अब तक ये कहा जाता था मोदी है तो मुमकिन है, तो अब आप ये लोग कहिए कि योगी है तो मुमकिन है। यानी उत्तर प्रदेश में एक अधिकारी यानी बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, ये तमाम पब्लिक डोमेन में, मीडिया डोमेन में है, किस तरह से उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब योगी आदित्यनाथ के समर्थन में अयोध्या के जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया और उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। शायद अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, उसमें रोते हुए कह रहे हैं कि जिसका नमक खाया उसका अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब क्या करें, गजब माहौल हो गया है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि नमक वो योगी आदित्यनाथ का नमक नहीं था, वो उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स से खरीदा गया नमक था। तो कायदे से नमक तो उन्होंने देश की जनता का खाया था, उत्तर प्रदेश की जनता का खाया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ और दूसरे योगी यानी शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के बीच में मामला जो एक एक से बराबर हो गया है। एक ने उनके समर्थन में इस्तीफा दिया, एक ने उनके विरोध में इस्तीफा दिया। खैर, वो स्टोरी लेकर मैं अभी आपके सामने नहीं आया हूं। अभी आपके सामने मैं जो स्टोरी लेकर आया हूं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को डरा कौन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को किसका डर सताने लगा है और सिर्फ 5 घंटे 15 मिनट में पूरा का पूरा खेला बदल जाता है। 5 घंटे 15 मिनट में पूरी की पूरी भावना बदल जाती है। ये चमत्कार होता कैसे है, इस चमत्कार के पीछे कौन है? मान मनोबल हो रहा है, या कुछ और खेला खेला जा रहा है, या धमकाया जा रहा है? और अगर धमकाया जा रहा है तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं को डर किसका सता रहा है? अब जो ये कुर्सी पे बैठे हैं उनको तो मान लिया कि भैया कुर्सी जाने का डर सता रहा होगा, लेकिन जो कुर्सी पे नहीं बैठे हैं वो भी बदल जा रहे हैं, वो भी पलट जा रहे हैं। तो उनको कौन सा डर सता रहा है? ये बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं, लेकिन शुरुआत में आपके साथ आपके सामने एक अपील करूंगा, एक आग्रह करूंगा। अगर आप नए दर्शक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह करूं, अगर स्पेशल व्यूअर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन कर लीजिए। रोजाना के आधार पर 3 रुपए से भी कम की राशि खर्च होती है, यानी महीने की 89 रुपए सिर्फ महीने का। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधे स्टोरी पर आऊंगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क्यों बदल गए, क्यों पलट गए, किसने धमकाया, किसने डराया, किसने समझाया, ये तो मैं थोड़ा सा आगे आपको जाकर बताऊंगा। लेकिन आज का जो लेटेस्ट वाकया है, जो ताजा वाकया है, कि सुबह कुछ और शाम को कुछ और, आखिर पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, ये चीज जो लेटेस्ट वाकया मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने एक स्टोरी की थी आपको कि उमा भारती शंकराचार्य के समर्थन में मैदान में उतर गई हैं, कुछ ही देर बाद पलट गई। तो सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पर है, मैं सीधे सीधे आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूं उमा भारती का सुबह किया गया पोस्ट। आप ये खुद फैसला कर लीजिएगा, आप ये खुद तय कर लीजिएगा। ये सुबह उन्होंने 10:15 पे एएम 10:15 एएम पे उन्होंने पोस्ट किया। और उमा भारती ने, जो कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सांसद रही हुई है, क्या लिख रही है? मुझे विश्वास है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकल आएगा। किंतु प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा शंकराचार्य होने का सबूत मांगना, यह प्रशासन ने अपनी मर्यादाओं एवं अधिकारों का उल्लंघन किया है। ध्यान से एक एक शब्द पे गौर कीजिएगा। वो कह रही है कि उम्मीद है कि सकारात्मक समाधान निकलेगा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा शंकराचार्य होने का सबूत मांगना, यह प्रशासन ने अपनी मर्यादाओं एवं अधिकारों का उल्लंघन किया है। यह अधिकार तो सिर्फ शंकराचार्यों एवं विद्वत परिषद का है। ध्यान से देखिएगा, इन्होंने टैग किया है भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के संगठन को, जिसका कोई लेना देना नहीं इस मामले से। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश संगठन को टैग किया है, जिनके प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी खुद अपने मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा उन्होंने टैग किया है सीएम ऑफिस यूपी को, यानी योगी आदित्यनाथ के कार्यालय को। यानी वो योगी आदित्यनाथ के कार्यालय को भी, यानी सीधे सीधे मैं कहूं कि योगी आदित्यनाथ को इसके लिए जिम्मेदार मानती है। उनके कार्यालय को टैग करने का मतलब यही है, क्योंकि इसमें प्रयागराज के किसी भी स्थानीय अधिकारी का एक्स हैंडल टैग नहीं किया गया है। और उसके बाद इन्होंने शंकराचार्य का जो मठ का जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है, उसको इन्होंने टैग किया है। इन चारों को टैग किया है। अब अगर मैं सीधे सीधे आपको कहूं कि उमा भारती कोई आज की नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के 10 वर्षों के शासनकाल को खत्म करने वाली नेता उमा भारती रही है। भारतीय जनता पार्टी के
10 वर्षों के वनवास को उमा भारती ने मध्य प्रदेश में खत्म किया। फिर ये लोकसभा की सांसद भी रही उत्तर प्रदेश से, अपना राजनीतिक दल भी इन्होंने बनाया, केंद्र सरकार में भी मंत्री रही। तो ये अच्छी तरह से जानती है कि सरकार में कामकाज करने का ढंग कैसे होता है, और शंकराचार्य जैसे व्यक्ति के साथ अगर इस तरह का दुर्व्यवहार होता है तो ये अधिकारी अपने दम पे नहीं करता। और इनको ये भी बखूबी पता था कि इनके एक एक शब्द जो है वो सिर्फ प्रयागराज के अधिकारियों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। और इसलिए उन्होंने प्रयागराज के अधिकारियों के एक्स अकाउंट को टैग वो नहीं किया था, उन्होंने टैग नहीं किया था, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय को उन्होंने टैग किया था। यानी वो सीधे-सीधे इस बात को बांध रहे थे। मैंने भी इस पर स्टोरी करी, लेकिन क्या पता था कि शाम होते-होते वो बदल जाएँगे। भैया इतनी मासूम तो नहीं है कि उनको पता नहीं होगा कि उनके पहले पोस्ट का जो मैसेज है, और समझा क्या जाएगा, मैसेज वही जा रहा है जो जाना चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो पलट गई, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। सिर्फ 5 घंटे 15 मिनट का समय लगा उनके पलटने में, और यहीं कई तरह की खबर, कई तरह की स्टोरी निकल कर सामने आ रही है। और आपके स्क्रीन पर ये ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये महज़ कुछ घंटों बाद ही किया गया उनका दूसरा पोस्ट है। और इसके समय को गौर कीजिएगा, सुबह वाला जो किया गया था वो 10 बज के 15 मिनट पर किया गया था, और उसके कुछ ही घंटों बाद यानी 5 घंटे 15 मिनट बाद यानी 3 बज के 30 मिनट पर ये पोस्ट 3:30 बजे किया गया। और क्या लिख रही हैं वो? योगी विरोधी खुशफहमी न माने। खुशफहमी कौन पालेगा? आपने खुद ही लिखा था। मेरा कथन योगी जी के विरुद्ध नहीं है। मैं उनके प्रति सम्मान, स्नेह एवं शुभकामना का भाव रखती हूँ, किंतु मैं इस बात पर कायम, यानी वो योगी के विरुद्ध नहीं है, ये बता रही हैं। योगी के लिए किस तरह की भावना रखती हैं, वो भी उन्होंने बता दिया, सम्मान, स्नेह एवं शुभकामना। लेकिन आगे वो लिख रही हैं कि मैं इस बात पर कायम हूँ कि प्रशासन कानून व्यवस्था पर सख्ती से नियंत्रण करे, लेकिन किसी के शंकराचार्य होने का सबूत मांगना मर्यादा का उल्लंघन है। यह सिर्फ शंकराचार्य या विद्वत परिषद कर सकती है। अब पता नहीं, ये सवाल मेरे मन में आ रहा है कि प्रशासन जो है वो कानून व्यवस्था पर सख्ती करे, लेकिन शंकराचार्य से उनके शंकराचार्य होने का सबूत मांगना मर्यादा का उल्लंघन है। तो ये जो प्रयागराज का प्रशासन है, ये कांग्रेस चला रही है क्या, या अखिलेश यादव चला रहे हैं? कम से कम उमा जी को इस बात का भी संदेश तो नहीं देना चाहिए। योगी जी ही चला रहे हैं ना। और आप किनकी सरकार के प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही हैं, ये भी उनको बताना चाहिए। और अभी उन्होंने जो टैग किया वो बड़ा दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को तो टैग किया ही, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को तो टैग किया ही, सीएम ऑफिस यूपी को तो टैग किया ही, शंकराचार्य के मठ के एक्स अकाउंट को तो टैग किया ही, लेकिन इस बार उन्होंने योगी आदित्यनाथ को भी टैग कर दिया। यानी लग रहा है कि 10:15 बजे जो उन्होंने पोस्ट किया उससे योगी आदित्यनाथ नाराज हो गए, पर्दे के पीछे कुछ खेला हुआ, और 3:30 बजे उमा भारती को जैसा कहा गया, मैं किसी तरह का आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जैसा ये ट्वीट की भाषा बता रही है कि 3:30 बजे उन्होंने पोस्ट किया और योगी आदित्यनाथ को भी टैग कर दिया। यानी ऐसा संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जो मुझे कहा गया वो मैंने कर दिया, और मेरी भावना योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं थी। यहाँ पे कौन किसके खिलाफ है, कौन किसके साथ है, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ ये रखता है कि उत्तर प्रदेश में एक गलत काम हुआ जिसका विरोध हो रहा है, और सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों पर ठीकरा फोड़कर मुख्यमंत्री अपनी ज़िम्मेदारियों से नहीं पलट सकते। लेकिन मैं फिर से अपने पुराने सवाल पर आता हूँ कि सिर्फ सवा 5 घंटे में उमा भारती को पलटने पर किन्होंने मजबूर कर दिया। अब केशव प्रसाद मौर्य पे आ जाइए। केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज जा रहे हैं, शंकराचार्य से मुलाकात करेंगे, इस तरह की खबर आई थी। लगभग-लगभग दोनों खेमों से ये खबर आई थी, और मैं जानता हूँ कि ये खबर कन्फर्म थी, उनको जाना था, उनको जाने को कह दिया गया था। अचानक उनका जाना कैंसल हो जाता है। आखिर किसके हस्तक्षेप से या किसके कहने पर केशव प्रसाद मौर्य ने अपना शंकराचार्य से मिलने का कार्यक्रम रद्द किया, जबकि प्रयागराज उनका घर है? तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने किसके कहने पर शंकराचार्य से मिलने का अपना कार्यक्रम रद्द किया? मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने किसके कहने पर सवा 5 घंटे में ही अपने पोस्ट को वापस ले लिया, और ये सफाई देती फिर रही हैं कि नहीं, वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ नहीं कह रही थी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार चला कौन रहा है? और मैं इन दोनों नेताओं से कहूँगा, या इन दोनों नेताओं के करीबी लोगों से कहूँगा कि उन्हें सामने आकर ये ज़रूर बताना चाहिए कि केशव प्रसाद मौर्य को शंकराचार्य के पास जाने से किसने रोका, किसका फ़ोन आया, किसने क्या कहा? और उमा भारती और उनके करीबी नेताओं को भी ये बताना चाहिए कि सवा 5 घंटे में ही उनके विचार कैसे बदल गए? क्या किसी ने फ़ोन किया? फ़ोन किया तो किसने किया? फ़ोन करके क्या कहा? क्या समझाया गया? क्या मनाया गया? क्या डराया गया? क्या धमकाया गया? इन सवालों के जवाब तो कम से कम इस देश की जनता को तो छोड़िए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तो मिलना ही चाहिए।
कि भैया उन्हें किससे डरना है, मोदी जी से डरना है, अमित शाह से डरना है, या योगी आदित्यनाथ से डरना है। और ये इन दोनों नेताओं के कदम पीछे खींचने का जो सवाल है, वो रह रहकर उठता नजर आएगा। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कई और नेता भी कदम पीछे खींचते हुए नजर आएंगे। तो कोई तो है जो योगी के नाम पर इन तमाम चीजों को मैनेज कर रहा है। और इसका मतलब क्या ये निकाला जा सकता है कि योगी और दिल्ली दरबार की जो लड़ाई चल रही है, योगी वर्सेस अमित शाह की जो लड़ाई चल रही है, उसमें योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, दिल्ली दरबार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य और उमा भारती जैसे नेताओं को मना कौन रहा है योगी आदित्यनाथ के बिहाफ पे, समझा कौन रहा है, या फिर इनको डरा और धमका कौन रहा है? ये डर क्यों रहे हैं? चलिए, केशव प्रसाद मौर्य तो उप मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में, लेकिन उमा भारती तो कुछ भी नहीं। हालांकि उन्होंने कह दिया कि 2029 का लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगी। कहां से लड़ेंगी, इसमें अभी कई तरह के किंतु परंतु हैं, या तो मध्य प्रदेश से लड़ेंगी या उत्तर प्रदेश से लड़ेंगी, लेकिन फिलहाल वो किसी पद पे नहीं है। तो सिर्फ 5.25 घंटे में उन्हें ये सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी कि उनका जो पहले वाला पोस्ट था वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं था, जबकि सरकार वही चला रहे, मुख्यमंत्री वही है, यूपी का पूरा प्रशासन उनके नेतृत्व में, उनके नियंत्रण में ही काम करता है। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और जाते जाते फिर आपसे एक अपील, एक आग्रह, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, दो चार लोगों तक फॉरवर्ड जरूर कर दिया करो। और कमेंट करके अपने विचारों से हमें अवगत जरूर कराइएगा। नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह, अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को स्पेशल व्यूवर के तौर पर, मेंबर के तौर पर ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।